राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। तारीख को माननीय सीएम नरवाना पधार रही हैं। वो गुरु रविदास की जयंती पर उनका प्रोग्राम है। जहाँ ये प्रोग्राम है हम वहाँ कोई विरोध नहीं करेंगे। ये उससे हटके करेंगे क्योंकि ये महापुरुष के लिए एक प्रोग्राम है, उसमें हम कोई खलल नहीं डालेंगे। हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कितना भी समय लगे, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, उसके लिए हम तटस्थ हैं। कहीं भी ई टेंडरिंग के द्वारा जितने कार्य होते हैं सीता उसमें देख सकते हैं जाके 3 नंबर की ईंट क्या लगाना पारदर्शिता है। और फिर रही बात है, मान ले गांव में पंचायती व्यवस्था को आज से नहीं, वैदिक युग से है। गांव की पंचायत न्यायपालिका भी का कार्य भी अपने आप निपटा लेती है। गांव में कोई विकास कार्य में अड़चन है, वो सूझबूझ से सभी भाइयों का सलाह मशवरा करके उसको भी निपटा देती है। मान ले कहीं बाधा है विकास कार्य करने में, ई टेंडरिंग वाला ठेकेदार उस बाधा को दूर कर देगा। हम तो भाईचारे से दूर कर लेंगे, करते आए हैं। मान ले किसी भाई ने गली दबा रखी है, वो गली निकलवानी है, ई टेंडरिंग वाला उसको छुड़वा देगा। कोई पंचायती भूमि है, उस पर कोई भी स्टेडियम बनना है या कोई भी गांव का विकास कार्य के लिए भवन निर्माण होना है, उसको ई टेंडरिंग वाला ठेकेदार छुटवा देगा। उसको अव्यवस्थित करना चाहती है। जो काम हम 50 लाख में करवाएंगे वो 1 करोड़ में कराएंगे। मटेरियल वो लगना नहीं, वो 50 लाख है, ये वहाँ अधिकारियों के द्वारा सीधा अपने पास मंगवा लेंगे। टेंडरिंग के विरोध में सरपंच साथी बैठे हैं, इनकी मांगे जायज़ हैं। आप बीती तो जग बीती। एक तो 11 एकड़ का जो जोड़ है उसकी खुदाई का काम चल रहा है और गांव की पंचायत और गांव के सदस्य हैं उसमें 5-4 एकड़ रखवाना चाह रहे हैं समतल, तो वो नहीं रुक रहे हैं क्योंकि इन्होंने ई टेंडरिंग का माध्यम, ये टेंडर का यही माध्यम है कि पैसे को गोल करना। उसकी 1 करोड़ 19 लाख रुपए टेंडर छूटे हुए हैं, जबकि वो काम यदि सरपंचों द्वारा होता मेरे हिसाब से 35-40 लाख रुपए में सरपंच करवा सकते थे। दूसरी बात, जो हमारे पंच साथी हैं और जो गांव के मौजूद आदमी हैं उनके हिसाब से वो कार्य हो सकता था। तो इनकी जायज़ मांग के लिए हमें समर्थन है पूरी भारतीय किसान यूनियन का। सब जब ये इन पर ब्लेम लगाते हैं कि ये सरपंच चोर हैं, तो मंत्री जो पंचायत मंत्री बबली हैं, तो उनका ये जो आरोप है ये उन्होंने एक दिन भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरपंच अभी अपना कार्य अभी तक संभाला भी नहीं है, इससे पहले इनको चोर बोल दिया है। और ये गांव के चुने हुए, गांव के वोटों से चुने गए हैं, इनके विश्वास के ऊपर ही गांव ने इनको जिताया है। तो सरपंचों को मजबूती देने के लिए किसान यूनियन द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं आने वाले समय? जो भी सरपंच साथियों के सहयोग से बड़ा आंदोलन की बात होगी तो बड़ा आंदोलन में भी हम बढ़ चढ़ करके इनका साथ देंगे। और नहीं दे सकती तो सरकार क्या इसलिए कि 5 साल में बस वोट पे ठप्पा लगाने के लिए हम लोग एक बार सांपनाथ चुन ले, एक बार नागनाथ चुन ले और 5 साल वो आपकी और हमारी कहा जाए आके छाती पे मूंग दले क्या है। तो हमारा साफ तौर पे मानना है कि ये बजट पूंजीपतियों के लिए, इसलिए तो प्रमुख मांग यही थी कि हम लोग जो मजदूर इकट्ठा हुए थे, इनको पिछले लंबे समय से इन्होंने काम का आवेदन किया हुआ था, लेकिन 2 महीने बाद भी इनको काम नहीं मिला। तो इनकी मांग यह है कि या तो इनको काम दिया जाए या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि कल मनरेगा का जो पूरा देश का बजट आया उसके अंदर मनरेगा के बजट में बहुत कटौती की गई है, लगभग 20,000 से ज़्यादा बजट की कटौती है मनरेगा की। तो हमारी मांग ये है कि मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी की जाए। 60,000 करोड़ का जो बजट है, इससे सिर्फ मज़दूरों को 30-35 दिन काम मिलेगा, जबकि ये कानून कहता है कि मज़दूरों को 100 दिन काम दिया जाए। अगर सरकार की मंशा है 100 दिन काम देने की, तो बजट में बढ़ोतरी की जाए। हाँ, इसके लिए हम लोगों के पास कई फैक्ट भी हैं। कोरोना काल लॉकडाउन के समय में तमाम मज़दूर जब खाली बैठे हुए थे, तब ऐसे मास्टर रोल निकले हैं जिसके अंदर जो मनरेगा के अंदर मज़दूर भी नहीं है, उन लोगों के नाम पे मास्टर रोल हैं, उनके नाम पे पेमेंट आई है। उसके डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास हैं जो साफ तौर पे ये इंगित करते हैं कि मनरेगा की स्कीम में घपला हुआ है
और यहाँ के बीडीपीओ अधिकारियों द्वारा जो मनरेगा मजदूर भी नहीं है उनके खातों में वो पैसे डाले गए हैं। तो किसको जिम्मेवार मानते हैं? हम तो मानते हैं यहाँ पे सीईओ अधिकारियों को जांच करनी चाहिए इस पूरे मामले की। हम लोग उसके लिए अपने जो डॉक्यूमेंट है वो भी सामने रखेंगे कि भाई इस तारीख से इस तारीख के बीच में काम ही नहीं चला, और अगर काम चला भी है तो वो मजदूर ही नहीं थे जिनके खातों में पैसे आए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सीईओ और जो बीडीपीओ अपनी जांच तो करेंगे नहीं जब वो खुद ही दोषी हैं इस मामले में। तो हम तो सीईओ से कहेंगे वो इस पूरे मामले की तहकीकात करें, पता करें। तो इसके लिए कोई ज्ञापन वगैरह भी? इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन देंगे। अलग से सीईओ जब आए थे आज से 4 दिन पहले, तब हम लोगों ने इस बारे में उनको इंगित किया है कि यहाँ पर जो मनरेगा कानून के तहत नियम कायदे कानून से काम मिलना चाहिए वो काम नहीं मिल रहा, और इस घपले घोटाले को भी हम लोग जल्दी उजागर करेंगे और सीईओ को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो आज हिंदुस्तान टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं के दातागंज से दे रहे हैं, जहां पर श्री लक्ष्मी नारायण का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रांगण में चकाचौंध व्यवस्थापकों द्वारा की गई है। हमारे जिला ब्यूरो चीफ बदायूं के द्वारा उत्तर प्रदेश से सीधी रिपोर्ट। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें आज हिंदुस्तान पर। हर खबर सच्चाई के साथ।